अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। अदलिया के पर काटने वाली पार्लियामेंट भी बज़ाहिर अपनी टांगों पे नहीं खड़ी रही। आज चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जो प्रोडक्शन ऑर्डर था पीटीआई के सेनेटर एजाज चौधरी के हवाले से उस पर अमल नहीं किया गया। वज़ीर कानून ने सेनेट के फ्लोर पे खड़े होकर यह ऐलान किया कि चेयरमैन सेनेट के प्रोडक्शन ऑर्डर को अब मुज़ाकराती कमेटी जो है वो दोनों हुकूमत और अपोजिशन की उसमें रखा जाएगा। हालांकि ये एक पार्लियामेंट का हुक्म है, अपर हाउस का हुक्म है, मगर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ अपनी ही तशरीह लेकर बैठे हैं। दूसरी तरफ आज ही सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से भी एक नया कानूनी महाज खोल दिया है। अपने एक हुक्म में उन्होंने कहा है, सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट तलाश करेगी कि आया तमाम आइनी और कानूनी सवालात और मामलात क्या सिर्फ आइनी बेंच के सामने जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट भी इन मामलात का जवाब देने का अख्तियार रखती है। और अल-कादिर ट्रस्ट केस के फैसले के हवाले से भी मामलात अभी तक लटके हुए हैं। आज जज साहब ने भी तहरीरी तौर पे कुछ वजाहत पेश की है। इन तमाम मामलात पे हम बात करेंगे। हमारे स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है फैसल चौधरी एडवोकेट, पीटीआई के कानूनी टीम के अहम रुकन हैं, रहनुमा। आप क्या कहेंगे एजाज चौधरी साहब, 9 मई के केसेस में कितना अरसा हो गया वो जेल में? और कितने 20 महीने हो चुके हैं। तो कैसे देखते हैं आप पार्लियामेंट के इस प्रोडक्शन ऑर्डर को और उसकी हुकूमतुली को? मतलब जान, इस मुल्क में कोई कानून नहीं है, आइन नहीं है, अदालतें बेबस हैं और जेलर वज़ीर आला से तगड़े हैं और जेलर चेयरमैन सेनेट को जो है वो कू करके उन्होंने कहा जी नाशो। और मैं ये भी आपको बता दूं, इनकी इंक्वायरी इनिशिएट करने की बात करते हैं, ये करके दिखाएं, इनकी इंक्वायरी इनिशिएट हो जाएगी। अच्छा। और ये शाह साहब अभी हंस रहे हैं, रोने जब पे आएंगे तो देखिएगा ये हालांकि ये हंसने का मुकाम नहीं, हंसने का नहीं, ये शर्मिंदगी का मुकाम है। शाह जी को थोड़ा बाद रियलाइज होगा। ये फिर लंदन जाकर होते हैं, फिर इधर होते भी नहीं है। नहीं, मैं नहीं जाता। नहीं शाह जी, तुसी भी जाओगे अपने बड़े जान के, तुसी इधर क्या करना। तो गुजारिश ये है कि जेल आपकी पूरी तैयारियां हैं, मामला तय हो गए, गल हो गई है? नहीं, साडी गल तैयार हुई है या नहीं हुई है, इन्हां दी आई निकली है कल। तो बात यह है कि ऑन द सीरियस नोट, अगर सेनेट जो है बतौर हाउस उसमें रत्ती भर भी कोई प्लस में सख्त नहीं इस्तेमाल करता है कि अपनी इज्जत की परवाह है, सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट है, वकार की, अपने इदारे की वकार की। मैं समझता हूँ कि यूसुफ गिलानी साहब इस मसले में पीछे नहीं रहेंगे। वज़ीर कानून ने उनको वो भाव दिखाया है, मुज़ाकराती कमेटी, बेसिकली वो मुज़ाकराती कमेटी के पीछे वाले भाव दिखाए उन्होंने, क्योंकि ऐसा नहीं किया। वज़ीर कानून ने आज सिंपल वर्ड में चेयरमैन सेनेट को बताया कि साडा काम नहीं है, साढ़े से ना आना, तो वो मुज़ाकराती कमेटी में ही सब कुछ डिसाइड होगा। तो मेहरबानी करें मुज़ाकराती कमेटी में। चौधरी साहब देखें, लेकिन आप आज मौजूदा हुकूमत को या पार्लियामेंट को तो गैर दिला रहे हैं, लेकिन जब आपकी हुकूमत थी, सादिक संजरानी साहब खुफिया कैमरे निकले थे, तो क्या किया था आपने? बिल्कुल काबिल मजम्मत बात है। नहीं, मजम्मत अभी बैठ के करने वाली बात नहीं। आप माने कि आप लोग भी बुज़दिल थे, ये लोग भी बुज़दिल थे। मैं कि 1.5 साल पहले आप मानते हैं कि वो भी बुज़दिली थी? मैं आपको देखिए, ये तो बात कर रहा हूं मैं, इसमें कौन सी बात है कि वो अगर गुजरी कोई गलत काम करे तो मैं कौन सा मुशीर पंजाब हुकूमत हूं कि मैं उस पर भी अपना पर्दे डालूंगा? तो फिर आप गलत है। हैरान तो नहीं होना चाहिए। नहीं, हैरान क्या बात, मैंने आपको कहा कि इस मुल्क में ना आइन है, ना कानून है, ना शहरी हकूक है, ना बुनियादी हकूक है, अदलिया नहीं है, मीडिया जो है वो अपना आजाद नहीं है। ठीक है, तो इस मामले पे आप देखें ना, आप कब्रिस्तान में बैठ के जिंदों की बातें करते हैं। भाई यहाँ पे हकूक दफन हो गए हैं। यहाँ पे लोगों को 9 मई में सिर्फ वो लोग कसूरवार हैं जो कि पीटीआई को नहीं छोड़ा, जिन्होंने छोड़ा चले उस पर भी आते वो घोड़े पे बैठ के चले गए। जावेद नूर साहब, पार्लियामेंट में पहले भी वाकयात हुए, खुफिया कैमरों के मामले पे क्या इंक्वायरी हुई? फिर अयाज सादिक साहब ने कहा मैं इस्तीफे पे सोचूंगा, क्योंकि पार्लियामेंट में घुस के इस्लामाबाद पुलिस ने पार्लियामेंटेरियन को गिरफ्तार किया। क्या हुआ इन दोनों वाकयात के? बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, बल्कि 3 वाकया एक और भी कि एक तो जब सेनेट के इंतखाबात हो रहे थे और उस मौके पर जब कैमरा निकले
किस तरह से वहाँ तक कैमरे पहुँचे, इतने हसास मामला ज़ाहिर है, कितनी सिक्योरिटी पार्लियामेंट में है, और उसके बावजूद फिर जब कैमरे वहाँ पर निकल आए और ऐवान बाला के इंतखाब के लिए अगर इंतखाबात ज़ाहिर है कि कैमरे लगेंगे तो शफाफियत नहीं रहेगी, और उस पर फिर इंक्वायरी कमेटी बनी और रिपोर्ट हुई, लेकिन उस पर कोई पेशरफ्त, कोई इजलास, कोई कुछ उसमें नहीं हुआ, अब तक कोई मामला नहीं आया। फिर उसके बाद जो मौजूदा स्पीकर हैं अयाज सादिक साहब, इन्होंने एक और मामला था कि इन्होंने कहा कि जो साबिक जो स्पीकर थे कौमी असम्बली के गुज़िश्ता टेन्योर में, उन्होंने भर्तियाँ की तो उस पर भी इंक्वायरी की बात की गई कि गैर ज़रूरी भर्तियाँ की गई, मैार का ख्याल या मेरिट का ख्याल नहीं रखा गया, उस पर भी कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई। और फिर पार्लियामेंट पर जो सरकारी एहलकार जो है उन्होंने धावा बोला और फिर एक सारा सिलसिला सबके सामने आया। इस पर भी उन्होंने यकीन दहानी कराई कि हमने पार्लियामेंट की तौक़ीर और इज़्ज़त को खुद बहाल करना है और इस पे हम कोई टॉलरेंस जो है वो नहीं होगी, कोई बर्दाश्त जो है हम नहीं करेंगे इस तरह के मामले को, ताकि मुस्तक़बिल में ऐसी चीज़ें ना दोहराई जाएं। लेकिन वो बातें महज बातें ही रहीं और ऐवान के फोरम पे ये सारी बातें हुई, उन्होंने सारे बयान जारी किए, लेकिन उस पर भी अब तक कोई पेशा सामने नहीं आया और उसका तस्करा ही कहीं नहीं है। इन सारे वाक़यात का कहीं तस्करा नहीं हुआ। और रज़ा रब्बानी साहब के दौर में सेनेटर नुमान वज़ीर के साथ जो फौजी एहलकारों का मामला हुआ था, उस पर भी क्या एक्शन हुआ था? आर्मी चीफ से बात हो गई थी और पूरी सेनेट ने तालियां बजाई थी। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं जिसमें हमने देखा कि पार्लियामेंट जो है उसने अपनी तौक़ीर को कम किया है। ज़ाहिर है कि ऐवान बाला है, ऐवान ज़ेरी है, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, और आप देखें कि जहाँ मौजूदा चेयरमैन जो है वो साबिक वज़ीर आज़म भी हैं, वो कानून भी जानते हैं, आइन जानते हैं, वो बड़े बरसों से, दहाइयों से पार्लियामेंट में मौजूद हैं और अब उन्हें चेयरमैन सेनेट का मनसब है। तो इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात जो हैं, जो हमेशा आइन और कानून की पासदारी की बात करती रही हैं और हम कानून साजी में शरीक रही, लेकिन यहाँ पर अपने फैसलों पर वो अमल दरामद कराने में नाकाम रही हैं। चलें कौसर साहब, में आखिर क्विक क्वेश्चन, जो खैबर पख्तूनख्वा में हमने देखा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं उनके दाएं जानब वज़ीर आला, बाएं जानब गवर्नर, तो क्या पंजाब में भी कोई ऐसी ब्रीफिंग या ऐसा ही कोई तकरीब रखने का प्रोग्राम है आपको या रखेंगे? देखिए जी, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन अभी शेड्यूल में है नहीं। बिल्कुल होनी चाहिए, बट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मरियम नवाज दाएं जानब होंगी और गवर्नर जो हैं वो पीपल पार्टी को बाएं जानब बैठे होंगे इसी तरह, और आर्मी चीफ खिताब करेंगे मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क की सलामती के लिए, जहाँ पे सिक्योरिटीज के इश्यू होंगे, अगर ऐसी लातादात मीटिंग भी होनी है तो जरूर होनी चाहिए सर। व्हाई नॉट, बिल्कुल होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। बस जरा कुर्सियों की तरतीब बेहतर कर लीजिएगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर हम बात करेंगे जस्टिस मंसूर अली शाह के उस हुक्म की जिसने 26वीं आईनी तरमीम का मामला बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा दिया है। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर ने। फैसल चौधरी साहब, आपकी इमरान खान से मुलाकात हुई, मगर मैं चाहता हूं कि उस मुलाकात को हम अगले सेगमेंट में डिस्कस करते हैं। पहले थोड़ा सा साकिब बशीर से जान लें कि आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने बड़ा हुक्म दिया है, वो 26वीं आईनी तरमीम जिसके हवाले से बहुत सी आईनी दरख्वास्तें अभी पेंडिंग हैं और समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक कस्टम्स ड्यूटी का कोई केस था कस्टम्स एक्ट के हवाले से, उसके अंदर ये सवाल उठा दिया है कि आईनी मामलात जो हैं वो सिर्फ आईनी बेंच कैसे सुन सकता है, वो तो सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार है बुनियादी इनहेरेंटली। तो इस सवाल का जवाब वो 16 जनवरी के लिए उन्होंने समाअत मुकर्रर की है। ये मामला था क्या और मतलब क्या ले सकते हैं हम इसमें? 191 जो है वो 26वीं तरमीम में जो ऐड किया गया है कि और 26वीं तरमीम में जो आइनी मामलात जितने भी हैं वो आइनी बेंच के पास जाने हैं और रेगुलर बेंच रूटीन के जो केसेस सुन रहे हैं। अब जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं उनकी ड्यूरिंग प्रोसीडिंग भी ये मामला सामने आया और ऑर्डर जो है उसमें भी ये आया कि इख्तियार क्या वापस लिया जा सकता है बेंच से या सुप्रीम कोर्ट से, कोई इख्तियार वापस लिया जा सकता है? तो आइन में ममानत है, उसकी आइन में ममानत है, उसके इख्तियार कम नहीं किए जा सकते। जी, पहले तो ये होता था कि हम देखते थे कि केसेस जो है वो आइनी बेंच के पास चले गए, रेगुलर केसेस जो रेगुलर बेंच के पास आ गए। अब इनके पास ये केस आया है और फर्स्ट टाइम जुडिशियल साइड पे 26वीं तरमीम के रिलेटेड एक मामला जो देखा जा रहा है, मतलब 21 अक्टूबर के बाद फर्स्ट टाइम। और दूसरी जानिब जो 26वीं तरमीम के खिलाफ 2 दर्जन से ज़्यादा दरखास्तें मुकर्रर नहीं हो रही, तो अब इस पे मुआवनत उन्होंने मांगी है कि हम इस केस को सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते, हम इस पे जुडिशियल ऑर्डर पास करेंगे।
अब जुडिशल ऑर्डर इस पे पास होगा। पहले तो ये एक रूटीन की बात होती थी, तो जुडिशल ऑर्डर 16 जनवरी के लिए उन्होंने कहा कि असिस्ट करें इस पे कि क्या आप कोर्ट जो है वो क्या करे, क्या कर सकती है। तो बज़ाहिर तो मुझे ऐसे लगता है कि ये पुश किया जा रहा है कि भाई ये बाकी काम तो सारे आप किए जा रहे हैं। 17 जनवरी से जजेस लगने हैं, हाई कोर्ट इस्लामाबाद, हाई कोर्ट बलूचिस्तान हाई कोर्ट, और 6 फरवरी तक, 17 जनवरी से 6 फरवरी तक 38 जजेस तमाम हाई कोर्ट्स में लगने हैं। अच्छा, क्या तो ये पूरा सिनेरियो तब्दीली की तरफ जा रहा है। तो 26वीं तरमीम और ये जो अभी पॉइंट उठाया गया है, ये सारे लिंक कर रहे हैं आपस में। अच्छा साकिब, ये बताएं कि 16 जनवरी को क्या सुप्रीम कोर्ट 26वीं यानी तरमीम को आर्जी तौर पे मुअत्तल भी कर सकती है? अब ये बड़ा अहम सवाल है कि वो क्या करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो फिर कुछ भी कर सकती है। कर तो कुछ भी सकती है, लेकिन अब देखना है कि करेंगे या नहीं करेंगे। अमल दरामद रोका जा सकता है कि जिसमें तमाम मामला सिर्फ आईनी बेंच ही सुनेंगे? तो ये भी एक असल में एक और भी मामला है ना कि वो कहें कि सिर्फ इस जो हमारे सामने केस है, जितना हम इस तरह इसके हद तक देखेंगे कि इसमें जो एक आईनी मामला है या शिक का मामला है, उसमें हम तशरीह कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बजाय इसके कि वो अपने उससे इख्तियार से बाहर जाएं, जहाँ पे 184 का भी उनके पास इख्तियार अब नहीं है। ठीक।